हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं रोहन मकानिया। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस लेके आए हैं अपनी स्कॉर्पियो एन और इसूजू डी मैक्स वी क्रॉस की। अब आप लोग कहोगे यार इंटरेस्टिंग कैसे है, नॉर्मल डी मैक्स है। तो भाई ये नॉर्मल डी मैक्स नहीं है, ये भाई ने अपने ट्यून करा रखी है। अब इसकी जो स्टॉक हॉर्स पावर आती है वो है 134 और टॉर्क 320। अब भाई ने इसमें स्टेज 1 रीमैप कराया हुआ है और अब इसकी हॉर्स पावर जो प्रोड्यूस हो रही है वो है 195 और टॉर्क आ रहा है इसका 480। तो मतलब कि अपनी स्कॉर्पियो से ज़्यादा ही पावर प्रोड्यूस कर रही है। अब स्कॉर्पियो की पावर की बात करूँ तो 175 है और 400 Nm का टॉर्क आता है इसमें। तो मतलब 80 Nm टॉर्क इसका ज़्यादा हो गया और 25 हॉर्स पावर भी इसकी ज़्यादा हो गई। और दोनों ही अपनी रियर व्हील ड्राइव है और ये रियर व्हील ड्राइव मैनुअल में है और ये अपनी ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो आता है। तो भाई अब इन दोनों की ड्रैग रेस करते हैं और देखते क्या होता है। वैसे अपनी जो इसूजू है इसका जो वेट है 2000 किलो है, मतलब 2 टन की होगी ये। और ये अपनी 2200 2300 2100 किलो होगी, मतलब स्कॉर्पियो से है ही अभी। और पिछली बार जब हमने इसूजू की MU-X के साथ ड्रैग रेस करी थी तो अपनी स्कॉर्पियो उसमें हार गई थी क्लियरली। कोई वो ही नहीं कर पाई थी क्योंकि इसका RPM लॉक हो जाता है 1800 RPM पे, उससे ज़्यादा रेव नहीं करती, ना ये व्हील स्पिन मारती है। तो भाई आपको ओनर से मिलवाते हैं। तो अपने ओनर है कुणाल भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई अपने अपनी गाड़ी में ट्यून करा रखा है, तो कुछ उसका इफेक्ट पड़ा? आपको लगा कि हाँ हो रखी है ट्यून, बढ़िया भागती है? तो पहले आप 0 to 100 करते तो कितने सेकंड में चली जाती थी ये? 14-15 लगते हैं। और अब कितने में चली जाती है? तो भाई ये 10.5 में चली जाती है और अपनी स्कॉर्पियो भी 10.5 में चली जाती है। तो जो मेन खेल रहेगा, एक तो इनिशियल में इसूजू आगे निकलेगी क्योंकि व्हील स्पिन बहुत बढ़िया होता है इसका, और बाकी बीच में मिड में पता लगेगा 80-90 के बाद कि कौन सी गाड़ी मेन पावर अच्छी सही प्रोड्यूस कर रही है और ड्रैग रेस में कौन सी विनर रहती है। और इधर अपनी ऑडियंस बैठी है, यज्ञ भाई बैठे हैं अपने। क्या लग रहा है भाई? इसूजू लग रही है। इसूजू ही। और भाई आपको? चलो भाई अब मैंने करते करी है इसके साथ ना, अपनी इनोवा के साथ करी थी। जब तो भाई की गाड़ी में कुछ क्लच का काम मांग रही थी गाड़ी। अच्छा। तो उसमें भी इनोवा में भी इनोवा को अच्छी टक्कर दे रही थी, हालांकि वो जीत गई थी इनोवा इससे। लेकिन आज जब सब कुछ परफेक्ट है, क्लच भी और सब कुछ, तो लग रहा है कि जीत जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है कि देखते हैं, डी मैक्स ही जीतेगी। हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं। चलो भाई अब करेंगे ड्रैग रेस स्टार्ट और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो भाई आगे अपने पहले राउंड के लिए, और ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ कर रहा हूँ, ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ, AC ऑफ है हमारा, और इसका डाल रहा हूँ मैं जूम मोड। तो मतलब पहले राउंड से ही अपनी फुल पोटेंशियल में चलेगी गाड़ियाँ। तो अब जूम मोड में डल गई है ये। तो अब करते हैं इसका पहला राउंड स्टार्ट। और उस गाड़ी में कुछ नहीं आता, रॉ गाड़ी है वो। तो भाई अपनी इनिशियल से ही जो है स्कॉर्पियो एन आगे चल रही है और वो नहीं आ पा रही भाई आगे, गैप बनता जा रहा है। पर अब भाई वो आ रही है। नहीं भाई नहीं, 100 की स्पीड ऑलरेडी हो चुकी है, बट इसूजू अभी तक पीछे है। अभी तक नहीं आ रही भाई। और वो हार गई है भाई। अब हमारी 140 पहुंच गई है और अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ। भाई क्लियर विनर अपनी स्कॉर्पियो एन ही रहती है। क्यों तुषार भाई, क्या लग रहा है? बिल्कुल भाई, स्कॉर्पियो ही जीती है। लग रहा था कि वो जीतेगी। हाँ, लग ही रहा था कि स्कॉर्पियो जीतेगी। हाँ। हुआ क्या है? नहीं, 3 पे ही लिया है। तो भाई को लग रहा है कि लॉन्च पहले ले लिया। पर चलो कोई नहीं, वापस कर लेते हैं दूसरा राउंड। भाई रोहन भाई, मेरे को तो लग रहा है जीत जाएगी अपनी स्कॉर्पियो। जीत जाएगी। कितना ही लॉन्च था यार, छोटा सा ही तो लॉन्च हमने। भाई मैंने तो 3 पे ही करा है बिल्कुल। चलो कोई नहीं, वापस करके देखते हैं। चलो दोबारा करके देखते हैं, पूछते हैं भाई सब क्या कह रहे हैं। हाँ जी भाई, अब बताओ। गियर भी टक गया, चौथा इसका गियर अटक गया था, पर लॉन्च शॉट मैंने बिल्कुल परफेक्ट करी थी। जूम में हाँ जूम में लग तो रही है, जूम में ही है, दिखा तो रही है नहीं। एक बार दोबारा कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका जूम मोड दिखा नहीं रहा था। कोई नहीं, करो जूम में। और रोहन भाई का ये कहना है कि इसमें जूम मोड नहीं लगा था भाई। भाई ये दिखा तो अभी मिल रहा है पर जूम में ही लग रही है मेरे को। तो अब सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी। और कर दो भाई तुषार भाई, 3 2 1 कर दो। 3 2 1। तो भाई उसकी व्हील स्पिन बहुत ज्यादा होगी भाई। व्हील स्पिन में पीछे रह गई और इतनी देर में तो आगे निकले जा रही है। तो भाई आगे निकल जाएगी। और भाई निकले ही जा रही है भाई। अब आ रही है भाई, गैप कम है पहले से। ओ भाई अब की बार तो आ रही है। क्या लग रहा है, रील इन कर रही है नहीं कर रही है? हाँ भाई कर रही है। नहीं भाई, नहीं जीत पा रही भाई। भाई सामने वो आ गया। अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ कि भाई को थोड़ी दिक्कत ना हो। भाई सेकंड राउंड की भी अपनी क्लियर विनर जो है ना, अपनी स्कॉर्पियो ही रहती है।
हाँ ये तो है भाई, और बीच में भी वो छोटा बीच में वो आ गया था, टेम्पो आ गया था छोटा। तो अब थर्ड राउंड में आपको दिखाते हैं। और इसका मैं जूम जब तक लिखा ना है ना तब तक मजा नहीं आएगा यार। एक बार नहीं लग रही है जूम में, क्योंकि पता नहीं भाई, पावर फील नहीं हो रही वो जूम वाली पावर भाई मुझे तो लग रहा है कि चल रही है जूम में। नहीं, जूम वाली पावर फील नहीं हो रही हमारे। जैसे आपने मुकुल भाई वाली देखी है ना, उसमें जैप पे इससे भी तेज भगती है भाई वो। जैप पे इससे तेज भगती है, ऐसे कैसे भाई? भाई नहीं, मेरे को इसमें पावर फील नहीं हो रही बिल्कुल भी, टू बी ऑनेस्ट। एक बात बताऊं आपको, क्या पता आपको चला के हुए। नहीं भाई मैं, क्योंकि चलो अब इसको बंद करके ना 2 मिनट रुक जाओ, अभी करते हैं इसको जरा सेट। तो भाई आ गए अब थर्ड राउंड के लिए। भाई थोड़े सेटिस्फाई नहीं थे अपने उसमें सेकंड राउंड में, और मैं भी नहीं था क्योंकि जूम नहीं लिखा आ रहा था। अब इस सब परफेक्ट है इसमें, और अब रेडी है। तो भाई अब सिंगल कर रहे हैं भाई, और अपनी स्कॉर्पियो आगे जा रही है। उसके थर्ड गियर में थोड़ा वो हो गया, और अपनी सूदू आगे निकल रही है। फोर्थ गियर दोनों का लग गया है, और भाई टक्कर की चल रही है बिल्कुल। और भाई अपनी सूदू जीत रही है भाई। और भाई ये क्या 140 के बाद भाई अपनी आगे जाए जा रही है भाई। भाई 140 के बाद अपनी निकल गई आगे भाई। 150 पे क्रॉस कर ली भाई स्कॉर्पियो ने। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। 150 पे स्कॉर्पियो इसको क्रॉस करके ले गई भाई। बहुत मजा आया भाई करके, ये वाला तो बढ़िया भाई बढ़िया। तो अब एक राउंड में भाई से बोलूंगा यहाँ से भी करते हैं चलो, और फिर देखते हैं क्या सीन रहता। भाई क्या रहा भाई? 140 तक तो आगे था, 150 पे निकल गई आगे। फिर कवर कर रही थी कवर। इसके लिए वो लॉन्च चाहिए ना, अकेले में जीत जाएगी। बट अगर ड्रैग देखा जाए तो स्कॉर्पियो विनर रहती है उसमें। भाई वो तो वही बताएंगे जब 140 पे क्रॉस कर रही है। नहीं, जैसे 100-110 तक ये आगे थी, जो निकल गई थी ना। फिर ये निकल गई, फिर 140 के बाद फिर कवर कर ली। इसका मतलब पीछे का हिस्सा यहाँ तक था, पूरी आगे नहीं गई थी। तो फिर टाई कंसीडर करो इसको फिर। तो और करेंगे वहीं से, यही से करते हैं अभी हम। फोर्थ राउंड और 3 राउंड में जाऊंगा। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो आगे निकल रही है अब फिर से दोबारा। अब भी सिंगल है, और इस बार मैंने 3 राउंड बजाए हैं। और भाई रील इन कर तो रही है भाई। और भाई मेरा ट्रैक्शन भी ऑन रह गया था इस बार, और भाई आ रही है भाई फिर से। और भाई इस बार बहुत बढ़िया तरीके से निकली है भाई। 140 के बाद भाई स्लो हो जाती है वो, और ये हमारी फिर से 140 के 150 पे फिर क्रॉस कर लिया भाई। 150 पे फिर क्रॉस कर लिया। 140 के बाद भाई वो स्लो हो जाती है भाई। यही है, 120 पे वो क्रॉस करती है, 140 तक आगे रहती है, फिर 140 के बाद अपनी स्कॉर्पियो आगे निकल जाती है। तो भाई बिल्कुल कांटे की टक्कर है भाई दोनों गाड़ियों की। और भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। वो ट्यून्ड भी है यार, स्टॉक होती तो आता मजा। तो भाई अब आ गए 5th राउंड के लिए, क्योंकि थोड़ा भाई को लग रहा था कि दोबारा करो, फेयर नहीं लग रहा मेरे को। वैसे दोनों मैं तो टाइम मानता हूँ, तो अब करते हैं भाई, ठीक है। एक तो भाई जब जितनी देर में गियर शिफ्ट होती है ना, तो भाई जैप में तो भाई मुझे तो थोड़ा लग रहा दाब मान गई भाई। भाई जैप में थोड़ा पीछे रह रही है, मैंने जैप में लगाई हुई है। जूम में होती तो कर देती भाई टक्कर कैडी। और भाई फिर वही हो रहा है, 140 के बाद वो स्लो होती है। नहीं भाई, इस राउंड की तो विनर यही रहती है D-Max भाई। वही 150 के बाद क्रॉस करेगी, लॉन्ग ट्रैक होगा ना तो ये जीत पाएगी स्कॉर्पियो। पर ये जैप मोड में भी थी, अगर जूम मोड में होती तो भाई जीत जाती। अब मैं भाई से कहता हूँ यहाँ से जूम मोड में करो मेरे साथ, फिर आएगा मजा। एक बार लास्ट राउंड बिल्कुल करते हैं बढ़िया। 6 राउंड हो गए हैं, पर मजा आ रहा है करने में। तो अब करते हैं जरा लास्ट राउंड तरीके से, क्योंकि ये वाला खाली है अभी बिल्कुल। भाई जैप मोड में हार गई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको पोटेंशियल पूरा जिसकी टॉर्क है उसको मिलेगा, जो इसका 480 पूरा टॉर्क है इसे मिलेगा जब 4H या 4L पे ऑफ रोडिंग में। तो आप 4 हाई पे कर दिया आपने? 4 हाई पे मैं ऑफ रोडिंग नहीं कर रहा ना, खामखा एक्सेल टूटने वाली बात है, बताऊंगा। तो मैं इसको अब जूम मोड में डाल रहा हूँ, और बिल्कुल अब आखिरी राउंड करते हैं, फाइनल बढ़िया था, ठीक है। मैं ऑन मारूं, आप मार रहे हो? आप मार लो ऑन। जूम मोड में लग गया, ट्रैक्शन मैंने ऑफ कर लिया है। 1 मिनट रुक जाओ, चलो रेडी। तो भाई अपनी जूम मोड में भाई अब आगे निकलते हुए भाई बढ़िया एकदम।
अपनी अब जूम मोड में जा रही है भाई आगे, और मैंने पूरी रेस दबा रखी है भाई। और भाई फिर वही इसका सीन है, ये 100-110 पे क्रॉस करती है अपनी इसूजू, और फिर उसके बाद जो है स्कॉर्पियो अब कवर अप कर लेगी। देखो स्कॉर्पियो ने 140 पे क्रॉस कर लिया इसको भाई, स्कॉर्पियो ही जीती है। अब ये आखिरी राउंड जो मस्त था, जो अब स्कॉर्पियो ही जीती है भाई। अब इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये नहीं कि मेरी गाड़ी है, वैसे बता रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया भाग रही है, वो भी ट्यून्ड ऑफ कोर्स भागेगी, पर भाई इस राउंड की तो विनर जूम में तो स्कॉर्पियो ही है। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि कितनी इंटरेस्टिंग रही है ड्रैग रेस, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था, मुझे लग ही रहा था कि रहेगी, क्योंकि भाई ये आती है पिकअप ट्रक है ये, तो इसका जो एरोडायनामिक्स है ना, इतने वो नहीं है जितने स्कॉर्पियो के हैं, और दूसरी तरफ ये ट्यून भी है। तो भाई चौथे गियर में आगे निकले जा रही थी, जैसे कि आपने आखिरी राउंड में देखा, जो बिल्कुल फेयर राउंड में कंसीडर करूँगा कि 110 पे ये आगे निकली सूजू, 120 के बाद स्कॉर्पियो आगे निकलती रही, और 150 तक स्कॉर्पियो ही आगे रही। तो आखिरी में जो राउंड का मैं विनर बोलूँगा, जो बिल्कुल फेयर वाला, उसको स्कॉर्पियो। और बाकी राउंड्स की आप बताना, आप लोग कमेंट करके, कि कौन सी आपको लगी कि कौन सी जीती है। तो भाई अब करते हैं ओनर से बात कि उनको कैसा लगा। अच्छा टक्कर के साथ बढ़िया टक्कर, और भाई सच में भाई हैवी ड्राइवर, बहुत बढ़िया भगाई भाई ने, पर भाई गाड़ी ने आखिरी में साथ नहीं दिया, फिर स्कॉर्पियो जीत गई। पर जैप में भाई सूजू ने बहुत बढ़िया इसको पीछे कर दिया एकदम, चौथे गियर में ही कर दिया होगा, तीसरे में ही कर दिया। देख लो ट्यून का ये फ़ायदा होता है कि हायर रेव हो जाती है आपकी। और भाई शुरू में बता भी रहे थे मेरे को पहले वीडियो बनाने से कि इसका जो पावर आता है वो 3-4 हज़ार, मतलब हाई एंड टॉर्क है, मतलब इसमें लो एंड टॉर्क आता है तो उसमें हाई एंड टॉर्क आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।